ओम श्री गणेशन में पितृ वास्तु मौनी बंधन और जन्म कुंडली। आज आपको 4-5 चीज के बारे में मालूम है कि पितृ दोष लगा हुआ है, घर में वास्तु दोष है, हमारा मौनी बंधन हो गया पैसा, और जन्म कुंडली के नवग्रह है। तो ये जो नवग्रह हैं ये तांत्रिक ग्रह हैं, ये कोई छोटा मोटा ग्रह नहीं है, ये सब तांत्रिक ग्रह है, अघोरी ग्रह है। जैसे राहु और केतु ये अघोरी ग्रह है। भगवान विष्णु भी उन्हें मार नहीं पाए थे, इसलिए सुदर्शन चक्र से राहु और केतु का धड़ को अलग कर दिए। ये अघोरी ग्रह राहु, वेरी डेंजरस। तो सर्वप्रथम पितृदोष के बारे में बात करते हैं। पितरों का अर्थ होता है आपके पूर्वज, और आपके पूर्वज जब ये विश्व भारत भूमि में एक भी हिंदू सनातन धर्म के मंदिर नहीं थे, तब तो हर इंसान तंत्र पूजन ही करता था। तो आपके पूर्वजों ने तंत्र पूजन जरूर करवाया है, और वह तंत्र पूजन जैसे आज आप लोग तंत्र पूजन करवाते हो, आपको तो मालूम नहीं है तंत्र पूजन क्या है। तांत्रिक अघोरी मोला मोली भी तंत्र पूजन कर देंगे। तो जैसे हमारे ये शब्द ये करोड़ों वर्षों तक ये वायुमंडल में घूमते रहेंगे, तो आपके पूर्वजों को तो मालूम नहीं था, उन्होंने तंत्र पूजन करवा दिया। उस तंत्र पूजन के सामग्री को अनेक जगह पे फेंका गया, वहां लोगों का घर भी बन गया, लोग भी दुख भोगे, और वह तंत्र जो तरंग रहता है वह करोड़ों वर्षों तक इस धरती पे है, वह आपके ऊपर बेक हो गया है। उसको हटाने के लिए अगर आज आप तंत्र पूजन फिर करवाएंगे तो आज भी आप फंसेंगे और आपके संतान भी फंसेंगे। तो ये पितृ जो दोष कहा जाता है, ये पितृ तांत्रिक दोष है, बहुत वेरी डेंजरस। किसी भी दान से ये छूटेंगे ही नहीं। सिस्टम आगे बतला देते हैं। वास्तु दोष, आपके पूर्वजों का कोई ना कोई ऐसा कुकर्म रहा है जिसके कारण आज आप 20 वर्ष 30 वर्षों से वास्तु दोषी मकान में हैं। वास्तु दोष का कोई सामग्री नहीं है जो कि ठीक हो सके। ज़्यादातर अगर वास्तु दोष ईशान कोण में अगर आपका वास्तु दोष है, जिसे कि पूर्व कहा जाता है, जहाँ सूर्य उदय होता है, और उत्तर का कॉर्नर में वहाँ टॉयलेट टैंक है या ऊंचा है, ऐसे अनेक कारण वास्तु के होते हैं, वीडियो वगैरह देख लीजिएगा। या नैऋत्य कोण, नैऋत्य कोण जिसे कि दक्षिण और पश्चिम कॉर्नर 25% कहा जाता है, वहाँ अगर टॉयलेट टैंक है, हैंडपंप है, कुआं है, दीवार टेढ़ा है या कॉर्नर कटा हुआ है, तो ये सब डेंजरस है। नैऋत्य कोण तो इतना डेंजरस है कि घर से किसी एक इंसान का एक्सीडेंट होता है, कोई एक प्यार के चक्कर में भाग जाता है या भाग जाती है, कोई रोक नहीं सकता। केस कोर्ट कचहरी लगे रहेंगे, पैसा आएंगे नहीं, क्योंकि नैऋत्य कोण के मालिक है अघोरी राहु और केतु ग्रह। ईशान के मालिक हैं जैसे बृहस्पति ग्रह, भगवान विष्णु। और नैऋत्य कोण का हमने बताया राहु और केतु, अर्थात उसके मालिक हैं माँ सरस्वती, शिवलिंग। आप अगर सोचो किसी वास्तु वालों को बुला के ले आए, ये लगा दे वो लगा दे, ठीक हो ही नहीं सकता। वास्तु ये एक पानी का जहाज है, करेक्ट जाना है। अगर वास्तु दोष रहते हुए भी आप बहुत भयंकर शिव जी के मंदिर में 24 घंटा रुद्राभिषेक, 24 घंटा हवन यज्ञ, महाकालिका देवी ऐसे करवाएंगे तो वह बैलेंस हो जाएगा। विष्णु का यज्ञ है, ये सब है। मुख में, हर इंसान के मुख में राहु ग्रह प्रवेश करके वह अपना परमानेंट घर बना लेते हैं हर इंसान के मुख में। तो इंसान
का मुख में जब राहु ग्रह बैठ जाता है, ये तो अघोरी है, उल्टा सीधा इंसान बोलेगा। पति पत्नी के अंदर कलह होगा, बाजार में कलह होगा, पैसा के लिए तकलीफ, फिर काल सर्प दोषों ले आएगा। राहु ही जो है अघोरी है ना, ये है अघोरियों का सब विद्या मालूम। काल सर्प दोष ले आएगा और शरीर को हमेशा उत्तेजित रखेगा, यह सब है। पितृदोष आपके पूर्वजों ने, हमने बताया, भयानक तांत्रिक पूजन करवाया था, यह वापस आ गया। पंडित जी आप पितृदोष बारीकी से सुनिए, इसे हल्का से या मजाक में मत लीजिए, मजाक में मत लीजिए। इसलिए हमने कहा कर्मों का फल कर्म ही देता है। आज गांव देहात के या ये झोपड़पट्टी वाले जितने हैं, जिन्हें आप गरीब सोचते हो, ये गरीब नहीं है, ये उपद्रवी हैं। इसलिए ये गरीब का ढोंग रचाए हुए हैं, बहुत उपद्रवी। आज आप किसी गरीब को खाने के लिए दे दीजिए, 1 साल के बाद देखिएगा उसका कोई ना कोई क्राइम में रिकॉर्ड जरूर निकलेगा। तो मुखों में जैसे कि आपका बैठा हुआ है राहु महाग्रह, तो आप शिव जी को प्रसन्न कीजिए, मंदिर के शिवलिंग में जाइए, पानी का खारू कद्दू पेठा दीजिए और बोलिए हमें सरस्वती का वरदान दीजिए। साथ में थोड़ा गेहूं भी दे दीजिएगा, गोहामटी के दे देवे। और ओम माँ सरस्वती देवी नमः, ओम माँ सरस्वती देवी नमः जाप कीजिए और रुद्राष्टाध्यायी पुस्तक से घर में खुद पाठ कीजिए, कोई नियम नहीं है उसका। ये जैसे हमने दिखा रुद्राष्टाध्यायी, इस पुस्तक में जैसे 10 अध्याय हैं और एक पुस्तक में 8 अध्याय हैं, तो पंडित जी 8 अध्याय के अंदर भी सब प्रिंट होके हैं और 10 अध्याय के अंदर भी अलग अलग प्रिंट होके हैं। आप हिंदी में पढ़िए, राज्य भाषा में पढ़िए। मैं उड़ीसा का रहने वाला हूँ, हमारे उड़ीसा के भाइयों को कहना चाहता हूँ आप उड़िया में पढ़िए। राहु महाग्रह इंसान को बर्बाद कर देगा, मिट्टी में मिला देगा, भ्रमित कर देगा। पति पत्नी को तो नाना खाना, बहुत कुछ। तो हमारे 33 कोटि 33 प्रकार देवी देवता का ये भोजन, खाने का मुख्य भोजन ये है। किसी भी प्रकार का दान मत दीजिए किसी को भी। कोई बोल देगा हम पितृदोष हमें दे दो, खाने के लिए छूट जाएगा, नहीं छूटता पंडित जी। पितृदोष भयंकर भयानक है। पितृदोष ये बहुत भयानक खतरनाक है। और आज जितने भी लोग तांत्रिकों के पास जा रहे हो, किसी को तंत्र में बंधन करवाने, किसी को मरवाने के लिए, ऐसा अगर काम कर रहे हो, मौला मौलवी के पास जा रहे हो, बांग्लादेशी किन्नरों के पास जा रहे हो तांत्रिक पूजा करवाने, तो अभी भी आपको भोगना पड़ेगा, आपके बच्चे भी भोगेंगे और बुढ़ापा में आप भी भोगोगे। आने वाले 1 लाख वर्ष तक आपके परिवार भोगेंगे। आप किसी भी बांग्लादेशी मौला मौलवी के यहाँ चले जाइए, बांग्लादेशी किन्नर के यहाँ चले जाइए, उनके घर में काली माँ का फोटो मिलेगा, दुर्गा का फोटो मिलेगा, कामाख्या का। आप सोचोगे कि ये दुर्गा के भक्त हैं, ऐसा नहीं है। काली के भक्त हैं, ये किसी के भक्त नहीं है, ठीक है। तो आज जैसे लड़कियां ज्योतिषों के चक्कर में फंसे हुए हैं कि हमारा विवाह कैसे घर में होगा, लव होगा या अरेंज होगा, पति कैसा मिलेगा, तो ना फंसे। ज्योतिष गणित ये 100% गलत है। नवग्रह को आप स्थिर बैलेंस कीजिए और अपना घर का वास्तु देखिए। किराए में हो चाहे खुद का हो, चाहे दहेज में मिला हो, चाहे आप घर जमाई हो। धन बंधन, आप मेहनत करते हैं, धन नहीं आ रहा है, धन बचत नहीं हो रहा है, धन आ रहा है चला जा रहा है, यह धन बंधन है। वर्ल्ड का कोई खोल नहीं सकता। धन बंधन को खोलेंगे शिव मंदिर का शिवलिंग। धन को वशीकरण कीजिए, पेठा दीजिए, गेहूं दीजिए और विष्णु सहस्त्र नाम और रुद्राभिषेक, यही खोल सकेंगे धन बंधन।
और कोई खोल नहीं सकता। फिर अनुष्ठान उसके होते हैं, पैसा खर्चा करने का जिसको है इच्छा, तो पैसा खर्चा करवा के भी सिस्टम से अनुष्ठान करवाएं। धन बंधन आज इंडिया के 90% लोगों का धन बंधन है। आप सोच रहे हो कि हमारे मेहनत में कोई कमी हो गया, कि मेहनत करने से धन आएगा, ऐसा नहीं है, धन बंधन है। तो मानव समाज आपके ऊपर पितृदोष लगा है, इसीलिए आपका अभी जन्म हुआ है, नहीं तो आप स्वर्ग चले जाते। जैसे मुझे पितृदोष लगा है, अगर पितृदोष नहीं लगा रहता तो मैं पूर्व जन्म में ही स्वर्ग चला जाता। तो मैं भी अपना पितृदोष को जला के भस्म करने के लिए मैं भी लगा हुआ हूँ। कोई दान से अगर पितृदोष कोई अगर निवारण कर दे, कोई पंडित या ज्योतिष, तो 1 लाख रुपया तो मैं यूँ दे दूँ पंडित जी, 2 लाख रुपया दे दूँ, 3 लाख रुपया दे दूँ, 4 लाख, 5 लाख रुपया। बोले 5 लाख में डील कीजिए, मेरा पितृदोष निकाल कर दिखाइए, हटा कर दिखाइए। या आप बोलोगे कि गया जी जाकर 4 लड्डू रख दो और सौधा सौधा कर दो, पितृदोष हटेगा ही नहीं। पितृदोष तो मुझे भी है, हमारे पूर्वजों का दोष। क्योंकि मेरे जो स्वर्गीय पिताजी 20 वर्ष की उम्र में बहुत तांत्रिकों के साथ उनका फ्रेंडशिप था। पिताजी को तो मालूम नहीं था तांत्रिक कितने खतरनाक होते हैं। तो 20 वर्ष की उम्र में, जब शादी भी नहीं किए थे शायद, तो तांत्रिकों से दोस्ती था। और ऐसा दोस्ती हुआ कि वह तांत्रिक ऐसा ऐसा खेल खेला कि हमारे पिताजी जीवन भर बर्बाद। और उस तंत्र विद्या में मेरे बड़े ताऊ भी मारे गए थे। ये तो मैं कोई 10,000 वर्ष पूर्व कथा नहीं सुना रहा हूँ, मेरे बड़े ताऊ भी मारे गए थे, जो कि हमारे भाइयों को भी नहीं मालूम कि हमारे पिताजी ने भयानक तंत्र पूजन करवाए थे। हमारे भाइयों को भी नहीं मालूम। हाँ, इतना मालूम है हमारे भाइयों को कि बड़े ताऊ कम उम्र में मरे थे, लेकिन क्यों मरे थे ये भाइयों को भी नहीं मालूम है। दुर्गा सप्तशती चंडी पाठ 2001 को सिद्धि प्राप्त आत्मा में होने के बाद मुझे सब मालूम चल गया। तब हमारे पिताजी जीवित थे। पिताजी को मैंने बोल दिया, बोला आप शादी से पहले ऐसे ऐसे सब किए थे। तो पिताजी पहले तो ना किए, फिर बोले हाँ सुनील ऐसा हुआ है और अब तू ही हमें उद्धार कर। तो बहुत कठिन तपस्या करके जितना मुझे करना था उतना मैंने किया, लेकिन आज तक मुझे भी पितृदोष नहीं हटा है पंडित जी। तो गलत सलत ना बताएं लोगों को कि हमें खाने के लिए दो पितृदोष हट जाएगा, नहीं हटता। हम बोले पंडित जी आप चैलेंज कीजिए वेद शास्त्र के ऊपर, जीवन भर आप 70 वर्ष जीवित रहेंगे, मैं 70 वर्ष तक खाने के लिए दूंगा। 70 वर्ष में आप कितना खाएंगे? 50 क्विंटल गेहूँ, 50 क्विंटल चावल, 25 क्विंटल दाल, मैं दे दूंगा। ये मैं दे दूंगा क्योंकि शिव जी के आशीर्वाद से धन वशीकरण का विद्या मुझे मालूम है, मैंने धन को वशीकरण किया। तो आप 70 वर्ष में जितना खाओगे मैं 1 महीना में भेज दूंगा। तो पितृदोष जिनको लगा है बाबू, इतना खेलघर मत समझिए, ये पितृतांत्रिक दोष होता है, ठीक है। जैसे मेरे पिताजी का मैंने बताया, शर्म करने का कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने तो हमारे पिताजी को भी बोल दिया था कि आपके इस कारण से हम दुख भोग रहे हैं, और कैसे मैं बचाया हूँ हमारे सब भाइयों के परिवार को, ये मुझे मालूम। तो और एक चीज़ है, आपको जैसा भी दोष लगा हो, पहले अपने परिवार को बचाने के लिए अनुष्ठान कीजिए, उसके बाद निवारण। पहले परिवार सुरक्षित। आपने देखा होगा बच्चे अकारण रात को रोते हैं, 1 साल 2 साल के बच्चे, तो आप दौड़ दौड़ के ले जाते हो तांत्रिक मांत्रिक अघोरी कि क्या हो गया क्या हो गया। वह बच्चा 2 साल का आपके घर में भूत प्रेत को देख रहा है, इसलिए वो रो रहा है, ये रो रहा है, ठीक है। और आप, जैसे मैं वास्तु और शैल्य वास्तु का एक्सपर्ट हूँ, पहले मैं देखने जाता था लोगों के घर में, तो देख के जब आता था तो मेरे सर के ऊपर इतना प्रभाव पड़ता था, तो मैंने देखना बंद कर दिया है। आप वास्तु के जानकार हैं, किसी का भी घर देखने ना जाएं।
मान लो आप जाके उनको बोल दोगे कि तुम्हारा तिजोरी गलत जगह पे है, तुम्हारा गोदरेज गलत जगह पे है, तुम्हारा ईशान कोण में गलती है, नैऋत्य कोण में गलती है, तो वह इंसान अगर ठीक करवा लिया तो वह इंसान तो दंडित था, आपने बता दिया, वो ठीक कर लिया, तो उसका दंड आपको भोगना पड़ेगा, शरीर बीमार हो जाएगा। तो वास्तु सीख लीजिए अपने घर के लिए, ज्ञानी ना बने ज्ञानी। नहीं तो वास्तु और शैल्य वास्तु में मैं एक्सपर्ट हूँ। 10,000 फीट के नीचे कितना नर कंकाल दबा हुआ है, किसके घर में, किसके कारखाना में, ये सब भी देखता हूँ। आज मानो आप जो है, जो तकलीफ पा रहे हो, दुख पा रहे हो, आप खतरनाक जाल में फंस चुके हो। आपका जन्म ही इसीलिए हुआ है कि पितरों का दोष आप निवारण करने के लिए। आप निवारण नहीं करोगे, आपके बच्चे भोगेंगे, बच्चे भोगेंगे। आप आपके पूर्वजों का लीगल हेयर हो, उत्तराधिकारी, आपको निवारण करना पड़ेगा। आप सोचोगे कि दान कर लें, पुण्य कर लें, कोई दान पुण्य से कोई निवारण नहीं होगा, सिस्टम से निवारण होगा। और एक चीज़ है, आपके बच्चे जहाँ कहीं भी रहते हों या घर में, एक नर्मदेश्वर का लॉकेट रखिए। नर्मदेश्वर का हर एक कंकड़ शिव शंकर है, लॉकेट निकालिएगा, इस टाइप का एक लॉकेट रहेगा ऐसा। बच्चों को हमेशा दीजिए कि बाहर जाते हो रखे रहो। मान लो शरीर तकलीफ दिया, कुछ बीमार हुआ, कुछ भी, तो ये लॉकेट को सीना में रख लेना या पानी में डाल देना, पानी पी लेना। नर्मदेश्वर का हर एक कंकर शिव शंकर है। पहले मैं बहुत सेल करता था, देखिए ये तो बड़ा साइज का है, छोटा साइज लॉकेट। और घर में भी रात को कोई अचानक बीमार हो गया, अचानक, तो उस बीमार इंसान के सीने में रख दीजिए और उसको बोलिए हो सके ओम नमः शिवाय जाप करें, ये साइज का लॉकेट। तो आपके बच्चों को जरूर दीजिए। ऑनलाइन में देखिए, फ्लिपकार्ट में नर्मदेश्वर लॉकेट, नर्मदा नदी का हर एक कंकर शिव शंकर है। तो घर में भी एक जरूर रखें, कारखाना में रखें। आप गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी में एक लगा दीजिए। और जो बीमार व्यक्ति हो उनको ये नर्मदेश्वर का सरसों तेल में डाल दीजिए और वह सरसों तेल को उसको मालिश कर दीजिए, जहाँ जहाँ उसको दर्द देता हो, दर्द गायब हो जाएगा। ये कंकर जो है, शुरुआती शिवलिंग यही है, शिव भगवान। और जितने भी लोग जानवर के तरह जीवन व्यतीत कर रहे हो, सुबह उठना, भोजन करना, मलमूत्र त्याग करना, मलमूत्र त्यागना, रात को संभोग करना, दिन भर मेहनत करना, तो ये जानवर जैसा जीवन व्यतीत मत कीजिए। आपको पितृदोष लगा हुआ है, आपके बच्चे जानवर जैसे हो जाएंगे। और गुस्सा जिसको ज़्यादा आता हो, शिव मंदिर के शिवलिंग में जाइए, जल चढ़ाइए। शरीर कमजोरी लग रहा है, या आप कोई फैक्ट्री के मालिक हो, बड़ा बड़ा व्यापार करते हो, तो आप के शरीर के लिए भी हमारे 7 चक्र हैं, मूलाधार चक्र के मालिक हैं महाकालिका देवी। महाकालिका देवी पूरे शरीर को शक्ति देती हैं, ऊर्जा, सकारात्मक ऊर्जा। महाकालिका देवी को एक पेठा दे दीजिए सिंदूर लगा के। 7 चक्र हैं, उसमें मूलाधार चक्र है, श्री गणेश और महाकालिका देवी हैं। एक बार जीवन में दे के देखिए महाकालिका देवी। मेरे जन्मभूमि में जो महाकालिका देवी है, दक्षिण महाकालिका देवी, उनको अगर पेठा कोई दे देता है तो देवी प्रसन्न हो जाती है, थोड़ा सिंदूर लगा के। जब था मैं बहुत देता था। और एक चीज है, हमने कहा जानवरों के जैसा जीवन व्यतीत मत कीजिए, खर्च कीजिए पैसा, तभी पैसा बढ़ेंगे। क्योंकि आज आपके घर में जो पैसा है, धन है, यह धन के अंदर पितृदोष लगा है। पैसा के अंदर पितृदोष। पैसा को शुद्धिकरण कीजिए। शुद्धिकरण कैसे करेंगे? शिव मंदिर के शिवलिंग में गेहूं चढ़ाइए, अखंड दीपक जलता है तो थोड़ा सरसों तेल या घी दीजिए। अपने परिवार के लिए रुद्राभिषेक करवाएं, 24 घंटा यज्ञ करवाएं।
मंदिरों में, गर्भगृह में मार्बल पत्थर नहीं है, मार्बल पत्थर लगवाइए। चौखट नहीं है, चौखट लगवाइए। ऐसे कार्यों में पैसा लगाइए तो आपके जो धन में, आपके शरीर में जो पितृ दोष है वह ट्रांसफर हो जाएंगे। दान पुण्य कहीं मत कीजिए। धन का शुद्धि, धन के अंदर पितृदोष घुसा रहता है। आपके बच्चे आज कहीं नौकरी कर रहे हैं, उनको बोलिए बेटा हर महीना ऐसा नहीं कि पूरा जमा करेंगे और यहाँ कमरा बना देंगे, ये गलत मत काम कीजिए। पहले पितृदोष निवारण कीजिए, गेहूँ दीजिए और रुद्राभिषेक करवाएं, हवन करवाएं, यज्ञ करवाएं, विष्णु भगवान का यज्ञ करवाएं, मार्बल लगाएं, चौखट लगाएं। ऐसा नहीं कि पैसा जमा कर दो, एक कमरा बना दो, वहाँ हमारा मार्बल पत्थर का नाम लिखेगा, काम नहीं देगा। हमने अनेक कमरे बनाए हैं हमारे जीवन में पितृदोष निवारण के लिए। अगर विश्वास नहीं होता तो मेरे शहर के नज़दीक 2 किलोमीटर में जाइए, धन कुबेर मंदिर परिसर में 2 बड़े बड़े कमरे बना दिए हैं। तो कमरा बनाने से काम नहीं देता, ये मुझे मालूम है अच्छे से। अच्छे से आवारा कुत्ता को खाने के लिए दीजिए, अखंड दीपक और रुद्राभिषेक, विष्णु यज्ञ, शिव 24 घंटा यज्ञ, मार्बल पत्थर या पितृ दोष, ग्रह दोष को शांति करता है, पूर्वजों के पाप कर्म को शांति करता है। ये जन्म में आपने जो पाप कर्म किया शांति करेगा। ऐसे कामों में मैं भी पैसा लगाया, काम देने लगा। पैसा के अंदर उल्लू रहती है, उल्लू, लक्ष्मी देवी आई है ना उल्लू में बैठ के, तो पैसे के अंदर घुसी हुई है। पितृदोष पैसे के अंदर घुसा हुआ है। तो पैसे को ऐसे कार्य में खर्च कीजिए। 24 घंटा पहले यज्ञ करवा लीजिए। मैंने जितना बताया, कोई आगे कोई पीछे कीजिए। और मार्बल तो हम कहेंगे आज पैसा का व्यवस्था है, आज ही लगा दीजिए। कोई भी 50 वर्ष के अंदर कोई मंदिर हो, गर्भगृह में यज्ञ 24 घंटा आज ही करवा लीजिए। 10 पंडितों से, येलो मस्टर्ड से आहुति होगा। पितृदोष से बहुत डेंजर दोष है, ग्रह तो ये तांत्रिक दोष है। और अगर आपके शहर, क्षेत्र, आपके देश में छोटा मंदिर नहीं है, मार्बल लगाना पॉसिबल नहीं है, मेरे व्हाट्सएप से आप चैटिंग कीजिएगा। हम छोटे छोटे मंदिरों में मार्बल लगवा देंगे, गेट लगवा देंगे, 24 घंटा यज्ञ करवा देंगे, वर्ष भर रुद्राभिषेक करवा देंगे। इतना आसान मत समझिए जीवन को। ये पंडितों ने बोल दिया पितृदोष हम निवारण कर देंगे, और एक पंडित बोला 4 लाडू दे दो, और एक पंडित बोला भागवत करवा दो, और एक पंडित बोला बाछी करवा दो, स्वर्ग चले जाओगे। ऐसा नहीं है पंडित जी। सुनील मित्तल 10 महाविद्या का तंत्र शास्त्री हूँ। पैसा के लिए मैंने वस्त्र धारण नहीं किया। आज ज़्यादातर भारत में महिला बेटी अब तांत्रिकों के चक्कर में है, ज्योतिषों के चक्कर में है, अघोरी के चक्कर में है, किन्नरों के चक्कर में है, प्रवचन के चक्कर में है, चातुर्मास के चक्कर में है, श्रवण के चक्कर, श्रवणी, इसलिए आपका घर बर्बाद है। इसलिए आपका घर बर्बाद है। पहाड़ों के अंदर राक्षस से शक्तियाँ हैं। कोई बोल रहा है प्रवचन कथा देने वाला, ये पेठा का कोई बोल रहा है प्रवचन कथा देने वाला, ये पेठा कोई व्यक्ति अगर चढ़ा देता है, अकाल मृत्यु दोष टल जाता है उसके परिवार का। जैसे कि आपको कोई गुंडा परेशान कर रहा है तो आप उसके ऊपर वाले गुंडे के पास जाते हो, या कोई राजनेता शक्तिशाली, तो वह गुंडा दब जाता है, अरे ये इन्होंने तो उसको पकड़ा है। तो आप भी वैसे जो है, आपके जितने ग्रह, नक्षत्र, राशि, राक्षस शक्ति, भूत प्रेत, इनसे शक्तिशाली को पकड़िए, शिवलिंग को पकड़िए, अखंड दीपक को, यज्ञ को, महाकालिका देवी को, दब जाएंगे। और बच्चों को अभी से सिखाइए कि दान देना सीखे। शिवलिंग में जल का दान, पेठा का दान देना अगर नहीं सिखाओगे, बच्चे जानवर बन जाएंगे। बच्चों को बोलिए सरस्वती का वरदान वहाँ से मांगो, सरस्वती, और हमेशा सरस्वती का जाप करो। ओम माँ सरस्वती देवी नमः, ओम माँ सरस्वती देवी नमः, ओम माँ सरस्वती देवी नमः। जो इंसान अपना राहु ग्रह को निकाल दे, विश्व विजेता हो जाएगा बिना पैसा भी। हमें बहुत लोग बोलते हैं कि मित्तल जी कोई चमत्कार दिखाओ, दिखा देंगे चमत्कार। आप वर्ल्ड के अंदर कहीं भी रहते हो,
किसी भी शिव मंदिर के शिवलिंग में जाइए और ये चढ़ाइए और गेहूँ चढ़ाइए और वह शिवलिंग का मेरे व्हाट्सएप में फ़ोटो और वीडियो दीजिए और बोलिए ये शिवलिंग यहाँ यहाँ है, मैं यहाँ कमरे में बैठ के यहाँ से रोज़ मंत्र छोड़ता हूँ, अभी भी छोड़ा हूँ, मैं छोड़ दूंगा, उस शिवलिंग में मंत्र पहुँचेगा। फिर आप वहाँ जल चढ़ाइए, मैं जो मंत्र छोड़ूंगा वहाँ से आशीर्वाद मिल जाएगा। ये चमत्कार दिखाता हूँ। और जितने भी महिलाएं हैं, जितने भी आज आप अपने बच्चों को स्कूली शिक्षा करवाते हो, 97% ले आएंगे, 98, 99, शादी के बाद क्या होगा? वही तांत्रिक, मोला, मौलवी, अघोरी, श्रमण श्रमणिया के चक्कर में फंसेंगे। तो पहले सरस्वती का वरदान लीजिए शिवलिंग से बच्चे, और उसके बाद जो है स्कूली शिक्षा काम करेगा। मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ और आज प्रवचन देता हूँ, और मेरा प्रवचन को वर्ल्ड का तीनों लोक में कोई काट दे, तीनों लोक में काट दे। ये जितने आप व्यासपीठ में देख रहे हो, हर धर्म में साधु साध्वी श्रमण श्रमणिया, मैं जब छोटा था 6 वर्ष अम्बा देवी मंदिर कंस्ट्रक्शन करवाता था तो वहाँ रोते रोते आती थी श्रमणिया दोपहर को। मैं पूछता था क्या हुआ, बोले हमें भूत प्रेत पकड़ा हुआ है। तो मैं बोलता था कि आपके भवन में भी भूत प्रेत नाच रहे हैं। जब आप अपने जीवन को नहीं बचा सकते तो वस्त्र क्यों धारण किए हो, उस उम्र में बोल देता था। और आप जो हिंदू सनातन धर्म अपने बच्चों को कभी भी संन्यास के रास्ते पे मत भेजिएगा। भेजोगे पहले आत्मसुरक्षा कवच, आसाम राज्य गुवाहाटी कामरूप कामाख्या देवी, वहाँ माँ हमें आत्मसुरक्षा कवच मंत्र का सिद्धि दीजिए। मंदिर से बाहर निकल के एक बार अथा देवी का कवचम पाठ कर लीजिए और उसके बाद संन्यास का जीवन लीजिए। कोई मंत्र काम नहीं करता ये भूत प्रेत राक्षस शक्तियों को। आपके शरीर में आत्मसुरक्षा कवच नहीं है, रात को आपके साथ मायावी शक्ति आकर सोते हैं। ये कथा नहीं करते ये कथावाचक। ग्राम देवता देवता गुड़ी ये राक्षस शक्तियाँ हैं, ये कथा नहीं करते। इच्छाधारी नाग नागिन इस पृथ्वी धरती पे, ये कथा नहीं कहते। भूत प्रेत तो ये चाइना से भी आ सकते हैं, इंडिया से भी चाइना जा सकते हैं। इनके पास उड़ियन तंत्र विद्या है, बहुत कुछ राज रहस्य है। मैं कभी किसी गुरु को निंदा नहीं करता, किसी पंडित को निंदा नहीं, इनके झूठ को निंदा करता हूँ। मैंने अपने जीवन में बहुत श्रमण को हेल्प किया है और मैंने कहा भी आप संन्यास का जीवन क्यों लिए हो? बोले हम भ्रमित हैं, हमें ब्रेन वॉश करवा दिए महाराज जी लोग कि ये अच्छा जीवन है, आत्मा का कल्याण होगा। फंस गए। मेरी खुद की भांजी, मेरी बड़ी बहन की बेटी, एक दिन दोपहर को आए मेरे जीजा के साथ, और भांजी मामा राम 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 राम। मैं बोला राम राम। देखा पीछे मेरे जीजा, मैं बोला भीणा राम राम। बुजुर्ग लोग पहले भीणा बोलते थे जीजा जी को, जीजा जी राम राम, कैसे आना हुआ? मेरी भांजी बोली आशीर्वाद लेने आई हूँ। मैं बोला किस चीज़ का आशीर्वाद? बोला मेरा श्रमण बनना फाइनल है, 15 दिन है और मैं श्रमणी बनूंगी, श्रमणी। मैं बोला मामा तो बाबा बना हुआ है। बोला हाँ आप हिंदू धर्म में बाबा और मैं श्रमणी बनूंगी। मतलब बन लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन श्रमणी का पहला क्लास होगा 5 वर्ष के अंदर। भूत प्रेत राक्षस शक्ति आपके शरीर में खेलेंगे, उनको अगर मार सको तो बन जाओ श्रमण श्रमणिया साधु साधुया। बोले मामा ऐसा है कि मतलब बिल्कुल कसम से, और तेरा सर का कसम खा के बोल रहा हूँ। तो उसी दिन मैंने उसका बैराग उतार दिया। बोला मामा अब और हम नहीं बनेंगे, मेरा तो ब्रेन वॉश किया गया था। और उस बेटिया का और मेरी भांजी का ऐसे घर में रिश्ता हुआ, शादी, इतना बढ़िया परिवार। मैं तो एक ही बार गया था, अभी 2 वर्ष के नीचे। तो ऐसे परिवार और जमाई जो है हमारा भांजी जमाई बहुत ही अच्छे। तो मैं पूछा भी, मैं बोला बेटा देख, बोला मामा ये सब आपका ही करतूत है जो कि मुझे इतना अच्छा घर मिला। तो मैं किसी को भ्रमित नहीं करता, मेरे तो घने गए। मेरा तो 55 वर्ष बीत गया, 20 वर्ष, और मैं आराम मौज से हूँ। नहीं तो हम लोग भी 5 भाई एक खप्पर के घर में रहते थे,
तो भाइयों को तो शायद नहीं मालूम होगा, हमारे पिताजी स्वर्गीय। मैं बोला मैं खेलता हूँ विद्या, धीरज रखोगे पैसा आएगा। और बहुत विद्या खेला, मैं किसी पंडित वगैरह को नहीं पकड़ा, किसी तांत्रिक मांत्रिक को, खेला विद्या, सफल हुआ, और वही विद्या आपको दे रहा हूँ। धीरज रखिए, अपना शब्दों से हमेशा मिठास बोलिए। आज आपको मालूम नहीं चल रहा है कि चिल्ला के गुस्सा से ज़्यादातर महिलाएं, और यह शब्द जो है प्राण प्रतिष्ठित आपके शरीर में हो जाएगा। बीमारी पड़ना तय है, तो बीमारी क्यों पड़ो एडवांस, और किसी के ऊपर तंत्र प्रयोग न करवाएं। जैसे मैं था अम्बा देवी माँ के मंदिर में 6 वर्ष, अम्बा के ऐसे मेरे माध्यम से मंदिर बना है मेरे शहर में। तो वहाँ के जो पोप थे, जिनको दुर्गा देवी आती थी, मैंने कहा ये पाखंड है, मंदिर प्रतिष्ठा हो गया, कोई दुर्गा उठा नहीं आती इसके शरीर में। और तब तक मुझे सिद्धि मिल चुका था, कर्ण विद्या 96 और 2001 को दुर्गा सप्तशती का सिद्धि। तो हमें तो दुर्गा सप्तशती का सिद्धि मिला है, हम तो पैसा को चिंता नहीं करते, जब जितना ज़रूरत होता है अपने आप मंत्र प्रयोग करता हूँ, आ जाते हैं। ठीक है। तो वह व्यक्ति क्या क्या, वो पति और पत्नी घर में बात किए, बोले ये सुनील को मरवा देते हैं, तांत्रिक से पूरा मरवा दिया। तंत्र विद्या तो जो है, या जब जिस तांत्रिक को पकड़े थे उससे पहले ही अम्बा देवी जो है मेरे शरीर में ऐसा एक शक्ति दे दी कि तांत्रिक क्या क्या कर रहा है देखो। तो शरीर में प्रवेश करता है कि 10 वर्ष तक तो मैं खटिया से नहीं उठा, 10 ईयर्स, 2001 से 2010 तक 10 वर्ष मेरा शरीर ऐसा हो गया। तो उसने तांत्रिक से तो करवा दिया मरवाने के लिए, मरा तो नहीं, मैं बच गया। अम्बा देवी दिखाती रही, जा गौरी शंकर मंदिर शिवलिंग में तू पूजन कर, विष्णु का यज्ञ कर, काली मंदिर में जा, मुझे पेठा ला के दा, मैं बच गया। तो जो परिवार मुझे 2001 में तंत्र प्रयोग करवाया था, आज उनका हाल क्या है? 25 वर्ष हो गया देवी का पूजन करवा रहे हैं, देवी सुन ही नहीं रही है। हम तो नाम बोलते हैं उसको कि उन्होंने करवाया है। मैंने तो उनके बेटा को भी बोला, बेटियों को भी बोला कि तुम्हारे पापा ने ऐसा किया है, उनके जमाइयों को भी बोला, उसके पापा चुप। फिर हमारे पंडितों को मैं बोला कि ये व्यक्ति ने करवाया है, तो पंडित जी भी बोले कि ये अगर चुप हो रहा है तो ये करवाया है। वो सोच रहा था कि सुनील को मरवा दूं तांत्रिक तंत्र से, इसको तो मालूम चलेगा नहीं। ये खुदा ने खास्ता मैं बच गया। अगर मैं मर जाता तो मेरा आत्मा जो है उनके घर के बीवी बच्चे बेटा को रगड़ देता है। अगर मैं मर जाता तो उनके परिवार को 33 कोटि 33 प्रकार देवी देवता भी नहीं बचा सकते। तो ऐसा आप लोगों के भी साथ हुआ है, आपके पूर्वजों ने जाने अनजाने में किसी को मरवा दिया हो 2000 वर्ष पूर्व, तो वह आत्मा आपके गले को दबा देंगे, आपके व्यापार को तोड़ देंगे, फैक्ट्री को तोड़ देंगे, नुकसान। तो हर इंसान के साथ ऐसा हुआ है, हर इंसान के साथ हुआ है। ये तांत्रिक मांत्रिक ये ज्योतिषों को तो मालूम ही नहीं है। और महिलाएं जो वृंदावन गई हुई थी, वहाँ कोई बाबा दे दिया कि दुर्गा सप्तशती उच्चारण करो, और दुर्गा सप्तशती में कौन सा दिया, फिर सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम। एक राजस्थान से हैं अनिल शर्मा जी, भाई जी मेरे बहुत अच्छे भाई हैं, मित्र हैं, उनसे मैं चर्चा करता हूँ सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम, तो मैं भी हंसने लगता हूँ, वो भी हंसने लगते हैं। तो महिलाएं पाठ करती हैं, शृणु देवी प्रभ खामी कुंजिका स्तोत्रम तो मैं ये मंत्र प्रवाहन चंडी जाप सोवत्न कवचम नारगला स्तोत्रम क्लकुनापि ध्यानम चनेन आसन चबार्चन कुंजिका पाठ मात्रेण दुर्गा पाठ फलम लभते अति गुहितरम देवी देवानाम दुर्गम गोपन प्रयत्न सुंदर पार्वती मारणम मोहनम बस में तुम। ये 2001 को मेरा सिद्ध किया हुआ है। तो महिलाएं ये आप जो पढ़ रही हैं ना, या पुरुष, कि न कवचम नारगला स्तोत्रम न क्लकुन न रसकुन न सुकुनापि ध्यानम चनेन आसन चबार्चनम कुंजिका पाठ मात्रा ना दुर्गा पाठ फल लवेत। इतना आसान नहीं है। पहले शिवलिंग में माल खर्चा कीजिए, शिवलिंग को सिद्ध कीजिए, मार्बल पत्थर लगाइए, चौखट लगाइए शिवलिंग, फिर विष्णु को सिद्ध कीजिए, महाकालिका देवी को सिद्ध कीजिए, उसके बाद ये सिद्ध कुंजिका स्तोत्र को हाथ लगाइएगा। या डायरेक्ट आप बोलिए मित्तल जी 24 घंटा में हमारा सिद्ध कर दीजिए, 24 घंटा यज्ञ करवा दूंगा, सिद्ध हो जाएगा। ये वृंदावन वाले बाबा दे रहे हैं सिद्ध कुंजिका स्तोत्र में। और जितने भी व्यासपीठ में किसी भी धर्म के वस्त्रधारी जो बैठे हो, किसी भी धर्म के हो, चाहे नंगा साधु भी हो, हम चैलेंज करते हैं। घमंड से चैलेंज नहीं करता मैं, दैविक शक्ति से चैलेंज करता हूँ
कि आप मुझे जैसा भी सवाल कीजिए, मैं बिना पुस्तक देखे उत्तर दूंगा, आंसर दूंगा। और आप जो कथावाचक जितने भी हो, जिस किसी धर्म के, आप लोगों को धोखा दे रहे हैं, मैं प्रमाण कर सकता हूं। तो यह आज शब्द बोलने का शक्ति किसने दिया मुझे? ये पेठा और शिवलिंग से मुझे सरस्वती का वरदान प्राप्त है। तो आपके बच्चों को भी शिवलिंग से सरस्वती का वरदान प्राप्त करवाइए। नहीं तो पढ़ाई के बाद चाहे नौकरी करें, चाहे व्यापार करें, चाहे शादी करें, वही तांत्रिकों के अंदर घुसेंगे आपके बच्चे। अभी तो आपके मम्मी पापा घुसे हुए हैं तांत्रिकों के बीच, फिर आपके बच्चे घुसेंगे। और हम तो हर मानव को कहेंगे दान देना बंद कर दीजिए, दान पुण्य देना बंद कर दीजिए, पहले अपने परिवार का रक्षा कीजिए। और वर्ल्ड के अंदर जितने भी हिंदू सनातन धर्म के बड़े बड़े मंदिर तीर्थ हैं, वहाँ देवी देवता नहीं है, ओनली कामरूप कामाख्या देवी आसाम गुवाहाटी वहाँ है, क्योंकि वहाँ हर रोज़ मंत्र भेजे जाते हैं वर्ल्ड के अंदर से। अथा देविया कवचम के जितने भी पूजन होते हैं, चाहे आपके घर में कीजिए, चाहे गांव में या कोई भी मंदिर में, वहीं जाएंगे मंत्र अथा देविया का। मैं फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग देता हूँ। पंडित जी, आप लोग ईमानदार बनिए, लोगों को सिखाइए। लोगों को आप ये दुर्गा सप्तशती ज़्यादा नहीं 24 व्यक्तियों को दे दीजिए कि पाठ कीजिए, इसका कोई नियम नहीं है। वह 24 परिवार का तो मंगल होना ही है। सिर्फ पाठ भी अगर कोई कर ले तो 6 महीना में रुद्राभिषेक, रुद्राष्टाध्यायी 10 अध्याय सिद्ध हो जाते हैं 6 महीना में। और वह इंसान का ब्रेन जो है सरस्वती जिसका आ गया, राहु हट जाएगा, क्योंकि राहु महाग्रह की इष्ट है माँ सरस्वती। आज जितने भी गायत्री जाप करते हो, गायत्री महामंत्र सिद्ध करना, मेरे से जुड़िए, मेरे से जुड़िए। ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात् है। आपका अगर चिंतन है कि गायत्री महामंत्र ही सर्वश्रेष्ठ है, ऐसा नहीं है, इसके ऊपर भी हैं। रक्षांश शत्रुघ्न विषाचनागा यत्र रौद्रसुवलान यत्र दावानलो यत्र तत्र स्तत्वं परिपासि विश्वम। फिर इसके ऊपर है अथ देविया कवचम, फिर इसके ऊपर है मृत संजीवनी मंत्र, फिर इसके ऊपर है दुर्गे देवी नमस्तुभ्यम सर्व काम साधिक मम सिद्धि में सिद्धिंगा स्वप्न सर्वम प्रदर्श। महिलाएं ये ऑनलाइन वगैरह ज्योतिषों के चक्कर में मत पड़ें। ये तो बोल देंगे 1100 रुपया पहले जमा करो, अंगूठी एक पहनो, तुम्हारे अंदर जीन घुसा हुआ है, भूत प्रेत, ये बोले। आज ही लक्ष्मी काश्यप बहुत ही अच्छी साधना करती है, लक्ष्मी काश्यप, और मैंने उनको कहा है 2026 में आपको 100% सिद्धि भी प्राप्त होगा। वह भी बहुत ज्योतिषों के पास फोन लगाई, सब बोले तुम्हारे अंदर जीन घुसा हुआ है, तुम बंधन में हो। और शुरुआती लेंगे 1000, 2000, 5000, 10,000, 20,000। तुम्हारा सोना गोल्ड, सोना भीतरे गोल्ड के अंदर भूत घुसा हुआ है, सोना ला के दो। बहुत महिलाओं का सोना लिए हुए हैं तांत्रिक, अघोरी, ज्योतिष, एस्ट्रोलॉजर और मौला मौलवी, किन्नर, बहुत लोगों का लिए है ऑल वर्ल्ड के अंदर। तुम्हारे सोना के अंदर, माली के अंदर घुसा हुआ है भूत, इसीलिए तुम्हारा घर डिस्टर्ब है जी। ला दो, 10 दिन में हम देगा जी। और ये बांग्लादेशी मौला मौलवी तो बोलेंगे तुम्हारे घर के अंदर खजाना है, और घर को साफ कर देंगे। किसी के ऊपर विश्वास मत कीजिए। मैं फ्री ऑफ कॉस्ट बता दूंगा। मुझे आपसे पैसा चाहत नहीं है, पैसा का तकलीफ मैंने देखा, दुख मैंने देखा है। और हम जितना भी दुख तकलीफ पाए, इसके कारण हैं मेरे स्वर्गीय पिताजी। आज तो जीवित नहीं है, जब जीवित थे तब भी मैं बोलता था कि आपके कारण आज हम दुख भोग रहे हैं। तो पिताजी अंतिम समय में स्वीकार किए कि सुनील मेरे से गलती हुआ है। मैंने कहा गलती का निवारण भी आप तो नहीं करवाए। बोले नहीं करवा पाया। मैं बोला क्यों? बोले मैं फंस गया ये चातुर्मास वालों के चक्कर में। चातुर्मास जो करते हैं ना व्याख्यान, महाराज जी, उन्होंने कहा कि हम निवारण कर देंगे, नहीं कर पाए। इनके तो श्रमणियों को पकड़ लेते, भूत प्रेत जकड़ लेते, मैंने बचाया, ये के निवारण करेंगे। तब पिताजी के कारण हम दुख भोगे। एक को आता था माँ संतोषी, मेरी माँ 10 तोला का सोना माली दे दी। मेरी माँ अभी नहीं है, स्वर्गीय। एक आदमी शराब पी के मुझे संतोषी, मदद करो हे संतोषी माता। आपके गांव में भी ये सब हो रहा है
मेरे माँ 10 तोला का सोना का माली दे दी, पैसा बंडल बंडल दे दी, जबकि हम तकलीफ में थे फिर भी दी। तो अंधविश्वास है ये, दुर्गा किसी को घुस जाए, काली घुस जाए। दुर्गा सप्तशती पाठ में सिद्ध किया 2001 को। 6 वर्ष था मेरे शहर के अम्बा, बहुत बड़ा अम्बा देवी मंदिर, और वहाँ रात को मैं बहुत विद्या खेलता था। तब मुझे मालूम नहीं था, खेल देता था। तो किसी के भ्रम में न रहे, शिव जी को पकड़े, विष्णु को पकड़ो, महाकालिका देवी। और ये मंगल पाठ की देवी, ये चेंदा थारी मंगल पाठ की देवी आना। अभी निकले हैं बहुत ग्रुप, मेरे गांव में तो 10 ग्रुप हैं मंगल पाठ के। ये हमारी ये देवी, हमारी, किसी की कोई देवी हो, सभी देवी को ये चाहिए। कहीं भी मिठाई 56 भोग न लगाए महिलाएं। पुरुष, धन है आपके पास, धन को शुद्धिकरण कीजिए, धन से पितृदोष को हटाइए। ये जो पंडित बोलते हैं ना, तुम्हारे यहाँ लगा है पितृदोष, तुम्हारे कान में लगा है, तुम्हारे पीठ में लगा है, सब झूठ है। पितृदोष आपके धन के अंदर घुसा हुआ है। लक्ष्मी देवी उल्लू बन के आई धन के अंदर, सब खेला माल का। पहले पैसा फेंको, शांति से रहो, निवारण जब होगा तब होगा। मैंने 2005 में मेरे शहर के शिव मंदिर गर्भगृह में मार्बल पत्थर लगा दिया। शिव जी साउंड किए, मार्बल लगा, फिर चमत्कार दिखाऊंगा। 2012 में हम लोग नया घर में गए, 7 वर्ष मैं भी, अभी ये कमरे में मैं बैठा हूँ, 4 वर्ष से बंद हूँ मैं, 4 वर्ष से, 4 ईयर्स, 2022, 23, 24, 25 कहीं नहीं जाता। अभी दीपावली हुआ तब भी गांव नहीं गया, क्योंकि दीपावली जाऊं मेरे घर में तो अपनापन आ जाएगा, 2-4 महीना रहना पड़ेगा, फिर आऊँ यहाँ तो फिर तकलीफ, इसलिए मैं नहीं जाता, किसी से भी नहीं मिलता। तो बहुत लोग मुझे फ़ोन में बोलते, गुरुजी कुछ चमत्कार दिखाओ। क्या दिखाऊं चमत्कार? आप क्या देखना चाहते हो? अरबपति बनना चाहते हो, खरबपति बनना चाहते हो, ये चमत्कार मैं दिखा दूंगा, ये दिखा दूंगा मैं। ये आपको ही नहीं बोल रहा हूँ, मेरे 2 भाइयों को भी मैंने कहा था कि भाई बिना पैसा कुछ नहीं हो सकता, मैंने तो संन्यास का जीवन लिया है, जाओ शिव मंदिर के चरण शरण में और अग्नि देवता को खिलाओ। दोनों किए, भगवान ने ऐसा उनका रास्ता खोला है कि दिनों दिन उनका पैसा पानी की तरह बढ़ता ही जाएगा। तो वैसा खेल देखोगे जिसको धैर्य हो। यह खेल मेरे हाथ में नहीं है, शिवलिंग में है, बिना पैसा कुछ नहीं है। आपका बुढ़ापा आ गया, शरीर कमजोर है, कमजोर का कारण क्या है? शरीर के अंदर जो नस है, वह नस जो है जकड़ गया अंदर, उसको आप हवन से खुद खोलिए, हम बता देंगे। जैसा भी शरीर में बीमारी, बिना पैसा, फ्री ऑफ कॉस्ट। और महिलाएं ज़्यादा भागदौड़ तांत्रिकों के पास मत कीजिए, ये तो नींबू को उछाल के दिखा देंगे। भूत प्रेत का पूजन करने वाला नींबू को उछाल के दिखा देगा, जाल में फंस जाओगे, निकल नहीं पाओगे। जैसे मेरे पिताजी तांत्रिक के जाल में 20 वर्ष की उम्र में गर्माहट गुस्से से प्रवेश हो गए, निकल नहीं पाए, मरते दम तक मेरे पिताजी नहीं निकल पाए। मैंने कितना साधना किया है मुझे मालूम है। तांत्रिक, मांत्रिक, मोला, मौलवी, चातुर्मास, प्रवचन, कथा, राम कथा, इन सब से बच्चे ये काला जादू फेंक देंगे। आप डायरेक्ट कीजिए, और जिसको मेरे से जुड़ना हो आप मेरे से जुड़ सकते हैं। इतना आसान मत सोचिए पितृदोष, वास्तु दोष कि धन बंधन कोई खोल दे। ये तो बोलेंगे खोल देंगे, हम धन बंधन खुलवाने के लिए बड़े बड़े अनुष्ठान करवाते हैं। धन तो हमारा भी बंधन था, हमारे एक रिश्तेदार ने ही बंधन करवाया था 1960 में। उस हरामी को भी मैं जानता हूँ, मेरे रिश्तेदार, पक्का हरामी है वो, उसको भी मैं जानता हूँ। 1960 का धन बंधन 2000 के बाद मैं खोला हूँ, और यह सब अनुष्ठान से खोला हूँ। मुझे सीखने के लिए इतना टाइम लगे, लेकिन आपका खोलने के लिए टाइम नहीं लगेगा, बता दूंगा। 1 साल में आप अपने से खोलिए। किस्मत नाम का कोई चीज़ नहीं होता, धन का बारिश हो जाएगा। डायरेक्ट महिलाएं आप लोग डायरेक्ट कीजिए, धन का बारिश। ये वीडियो को 3 लोगों तक जरूर 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 भेजें। आपके घर में कोई बच्चा हुआ है, बेटा या बेटी,
आप डायरेक्ट उनको शिवलिंग में ले जाइए, शिव मंदिर में, बोले बाबा हमने इसको समर्पित कर दिया शिव जी को, आज से आप इनके माँ, आप इनके बाप, इनका गुरु आप, और वर्ल्ड के अंदर आप कहीं भी जाओ, बच्चों को बताओ कि हमने आपको गोद दिया शिव जी को, आपके पिता माता शिव जी हैं। देखिए वो बच्चा जीवन भर कभी बीमारी नहीं पड़ेगा, विद्वान बनेगा, क्योंकि वह बच्चा को बचपन से ही मालूम चल जाए कि मेरे गुरु डायरेक्ट शिवलिंग, शिव मंदिर। और अगर आपके बेटा बेटी कोई दीक्षा अभी तक नहीं ली है तो उनको शिवलिंग से दीक्षा करवा दीजिए कि आज से आपके गुरु शिव जी हैं, वो कहीं भी रहें उनके गुरु शिव जी। जन्म जन्मांतर तक आप तर जाओगे। 33 कोटि 33 प्रकार के मंत्र सिद्ध होते हैं शिवलिंग में। डायरेक्ट दीक्षा करवा दीजिए शिव जी का। मैंने बहुत लोगों का करवाया है, सब तर गए।